विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाली युवतियों का सम्मान किया जाता है। इसमें नगर पालिका परिषद द्वारा एक कमेटी का पूरी खेल जगत का नाम उत्कृष्ट श्रेणी में स्थापित किया है और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आपकी सफलता युवा वर्ग के खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए संगीत यात्रा में 18 वर्ष के युवा से लेकर 80 वर्षीय वरिष्ठ लोक गायकों के साथ लगभग 1200 अधिक आपने गीत गाए हैं। उत्तराखंड की संस्कृति संरक्षण लोक भाषा के प्रति आपका अगाध प्रेम है। जिस पर्व के को पाने के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी खून बहाया है, उस पर्व पे मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ों पे हमें जरूर ध्यान अपना आकर्षित करना चाहिए। सेनानियों अमर रहे, आजादी के दीवाने अमर रहे। और उनके पूरे स्टाफ के लिए गुजरात द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जगति तरंगा जय गाथा। उनके लिए सीट आरक्षित है, आ जाने का क्वेश्चन स्वागत करें। अब सम्मानित करने का कार्यक्रम चलेगा। मैं सम्मानित नगर सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाली युवतियों का सम्मान किया जाता है। इसमें नगर पालिका परिषद द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं और रूप से उल्लेखनीय है। ग्रामीण परिवेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कराटे प्रतियोगिता में बेहद अनुशासित एवं निरंतर अभ्यास से आपने अपना व मसूरी खेल जगत का नाम उत्कृष्ट श्रेणी में स्थापित किया है और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आपकी सफलता युवा वर्ग के खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए समय आप वेट करेंगे। इसी कड़ी में आदित्य और आपने भी राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में जो ताल कटोरा अंडर स्टेडियम में संपन्न हुई उसमें आपने रजत पदक प्राप्त कर मसूरी का नाम रोशन किया है, खेल का नाम रोशन किया है। आपको सम्मानित करते हुए नगर पालिका परिषद मसूरी गौरवान्वित महसूस करती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तालियां थोड़ा सा आप लोग भी। से समाज में नागरिकों को जागरूक करने हेतु आपकी उत्कृष्ट कार्यशैली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अनुकरणीय कार्यशैली अपनाते हुए आपातकालीन परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक राहत एवं बचाव कार्यों के कुशल निष्पादन हेतु नगर पालिका परिषद मसूरी अग्निशमन विभाग मसूरी को सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति कर रही है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ सादर आपको ये पुरस्कार भेंट करते हैं। जोरदार तालियां हमारे अग्निशमन विभाग और उनके पूरे स्टाफ के लिए। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक और सम्मान, यह सम्मान उत्तराखंड की इसमें करते हैं मीना राणा जी। उत्तराखंड की वरिष्ठ लोक गायिका मीना राणा जी का जन्म पर्वतों की रानी मसूरी के सुंदर प्राकृतिक आंचल में ही हुआ। आरंभिक शिक्षा आपकी दिल्ली में संपन्न हुई। तत्पश्चात मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज से इंटर पास किया। बाल्यकाल से ही गायन और संगीत में रुचि के चलते प्रख्यात संगीत शिक्षिका स्वर्गीय चांद बहन जी ने मीना जी को प्रतिभा को पहचाना, उसे तराशने का कार्य किया और उसके बाद आपने गिरधारी म्यूजिक फाउंडेशन दिल्ली से 3 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया। 1991 से लगातार आज तक आपने उत्तराखंडी, कुमाऊनी, गढ़वाली, हिमाचली और विशेष रूप से उत्तराखंड में जो आपको प्रसिद्धि प्राप्त है, उसके अतिरिक्त लद्दाख में भी मीना जी इसी रूप में विख्यात हैं। और उत्तराखंडी लोक गायन के लिए समर्पित मीना राणा जी की हिमालय राज्यों के लोक की आत्मा है। 1991 से अब तक 35 की संगीत यात्रा में माइक दूसरा देना। संगीत यात्रा में 18 वर्ष के युवा से लेकर 80 वर्षीय वरिष्ठ लोक गायकों के साथ लगभग 1200 अधिक आपने गीत गाए हैं। उत्तराखंड की संस्कृति संरक्षण, लोक भाषा के प्रति आपका अगाध प्रेम है और आपका मधुर व्यवहार उत्तराखंडी कला जगत को नई ऊंचाइयों को प्रदान करता है। वर्तमान में उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध संगीतकार संजय गुमला, जो कि उनके पति हैं, के साथ देहरादून में सुरभि मल्टीट्रैक साउंड डिजिटल स्टूडियो का आप सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। नगर पालिका परिषद आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रण दे रहा हूँ उत्तराखंड की सुर कोकिला, हमारी मसूरी की बेटी, गढ़लोक गायिका मीना राणा जी। जोरदार तालियां। हालांकि मीना राणा जी का परिचय बहुत लंबा है, शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने अपने अल्प ज्ञान से जितना हम आपके संबंध में जानकारी जुटा पाए वो हमने आपके सम्मुख रखी है। मीना राणा जी, आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद मुनियाल जी, आपने गागर में सागर में जल्दी करने का कष्ट करें क्योंकि बारिश का मौसम है। सेनानियों अमर रहे, आजादी के दीवाने अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस हम पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और सम्मानित और सम्मानित। सबसे पहले मंच आसीन आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मेगिनी साहब से बोलते हैं बहुत बहुत बधाई। बहुत हर्ष हूँ कि अपने शहर में कि और आदरणीय श्रीमती मीरा सकलानी जी का नेतृत्व में इनके सम्मानित की गई अपने शहर में, तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके तो ये पर्यटक स्थल છે મસૂરી, लेकिन हमारी मातृभाषा अपनी गरुड़ छा तेवाली पहाड़ी में बोलू छा। आप सभी तो समझता हूँ इसमें कि हमारे फर्ज
भाषा अपनी बोली पे आगे बढ़ाने को, तो हम लोग तो अपनी बोली भाषा का प्रयोग करते हैं। और एक अनिल भाई साहब की फरमाइश है कि आज के स्वतंत्रता दिवस पे दुई लाइन भेजो, तो मैं उनके तो संगीत तक नीचे, लेकिन दुई लाइन सुनाऊँ छो अपना एक गीत की। जैसे हमारो भारत आज़ाद हुई, हमारो उत्तराखंड आज़ाद थे, और वे का उपलक्ष्य में आम्ही एक अपन गीत सुनाऊँ छो। और मैं अपना सारे पत्रकार भाई बंधु से भी ये मजबूती स्वागत करने चाहूँगा। हमारे जब पुलिस कर्मी छन जो योगदान सही जुटाउन मैले जो रंग से भी संभाल मैले जो रंग तभी सभी को ये मजबूती आभार प्रकट करने चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई जी एवं पूरी समिति की पूरी नगर पालिका के धन्यवाद। भारत का चयन करें, आओ देशभक्तों के भारत का चयन करें, आओ आज वीरानों को गुलशन करें, आज़ादी के रण में कुर्बानी देने वाले माँ भारती के उन सपूतों को झुककर नमन करें। सर्वप्रथम मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहूँगी जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। मैं पूरे शहर की तरफ से उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को सत सत नमन करती हूँ। आज के इस पावन पर्व पर इस मंच पर उपस्थित मसूरी के पूर्व विधायक जिनकी सहजता सजगता के हम सभी कायर हैं, ऐसे बहुत ही सम्मानित आदरणीय बड़े भाई ज्योति सिंह बुंसोला जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष, आपका भी मार्गदर्शन समय समय पर मुझे मिलता रहता है, बहुत ही सम्मानित आदरणीय ओपी उनियाल जी, मंच पर उपस्थित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव वसीम जी, होटल एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और व्यापार मंडल के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष भाई रजत अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित शहर कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष भाई अमित गुप्ता जी, आदरणीय आरपी बडोनी जी, आदरणीय गोलियार जी, हमारे सदन के बहुत ही वरिष्ठ सभासद शहर कांग्रेस कमेटी की बहुत ही सम्मानित अध्यक्षा बहन जसवीर कौर जी, हमारे बहुत ही सम्मानित सभासद सचिन गुहेर जी,
मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के प्रदेश मंत्री, हमारे युवा नेता आर्यन देव उनियाल जी, उत्तराखंड क्रांति दल के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष और पत्रकार भी हैं साथ में भाई नितेश उनियाल जी, मंच पर उपस्थित सभासद अमित भट्ट जी, इस मंच का जो साझा संचालन भी कर रहे हैं आदरणीय बड़े भाई अनिल गोदियाल जी, आदरणीय बड़े भाई कुशाल राणा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के बहुत ही सम्मानित संयोजक राजेंद्र सिंह रावत जी, हमारे सब बहुत ही नगर पालिका के सभी सम्मानित सभासद रणवीर कंडारी जी, शिवानी भारती जी, पवन धनवाल जी, विशाल खरोला जी, हमारी बहुत ही छोटी सभासद गौरी थपलियाल जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे पत्रकार साथी, मसूरी शहर के जितनी भी संस्थाएं हैं सामाजिक राजनीतिक, आप सभी को प्रणाम करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए कि इतनी बारिश के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मौसम बिगड़ भी रहा है, सुधर भी रहा है, लेकिन ये जो जज्बा है स्वतंत्रता दिवस का, ये जज्बा हर साल यूं ही दिखता रहता है शहर के अंदर, मसूरी शहर के अंदर। इसके लिए मैं आपको भी सलाम करती हूँ। मैं याद करती हूँ उत्तराखंड के उन शहीदों को जिनकी बदौलत आज हमको उत्तराखंड राज्य मिला है, मैं उनको भी सत सत नमन करती हूँ। आज इस पावन पर्व पर 15 अगस्त 1947 का जो दिन है, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और हम सभी जानते हैं कि इस दिन भारत ने जो अपना जो सम्मान खोया था वो इसी दिन पाया भी। 15 अगस्त 1947 का जो हमारा ये पर्व है, राष्ट्रीय पर्व, इसको हम बहुत ही सम्मान के तौर पे मनाते हैं। आज हम सभी लोग उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिनकी बदौलत भारत को आज़ादी मिली, और आज उन्हीं की बदौलत हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के साथ जी पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। आज हम भारत की एकता, अखंडता और गौरव की बात हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इस तरीके के जो राष्ट्रीय पर्व हमारे होते हैं और ये स्वतंत्रता दिवस जैसा जब पर्व हमारा होता है, जिस पर्व को पाने के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी खून बहाया है, उस पर्व पे मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ों पे हमें ज़रूर ध्यान अपना आकर्षित करना चाहिए। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य को याद दिलाना का भी पर्व है। और मुझे लगता है कि जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं, क्योंकि अधिकारों की बात मुझे लगता है हम सभी जानते हैं, हमारे अधिकार क्या है हम सभी जानते हैं, लेकिन जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने कुछ ना कुछ भूल चूक कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी देश की एकता, हमारे देश की अखंडता और हमारे देश का गौरव बना रहे, लेकिन वो गौरव बना रहे, वो एकता बनी रही, वो अखंडता बनी रहे, उसके लिए हम सबको इस बात के लिए भी तैयार होना पड़ेगी कि वो शुरुआत हमको खुद से करनी पड़ेगी। अगर हम स्वयं से वो शुरुआत करेंगे तो हम अपने परिवार को बदल पाएंगे, हम परिवार को बदल पाएंगे तो हम शहर को बदल पाएंगे, समाज को बदल पाएंगे। और अगर हमने समाज को बदल दिया तो निश्चित रूप से हम एक गौरव भारत की एक कल्पना करते हैं, एक अखंड भारत की एक कल्पना करते हैं, हम उस कल्पना को फिर साकार करते हैं। करो ऐसे कि तुम इतिहास में जिंदा रहो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद अध्यक्ष जी।